खाटू श्याम जी और उनके चमत्कारों से दुनिया में हर कोई वाकिफ है। यहाँ हम आपको उनके नवीनतम चमत्कार से अवगत कराना चाहेंगे जो दिल्ली में हुआ था और जिसे वास्तविकता का रूप मिल रहा है। श्री घनश्याम गुप्ता झवेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ समय पहले की बात है, श्री घनश्याम गुप्ता झवेरी नियमित रूप से सो रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। खाटू श्याम सचमुच श्री झवेरी के सपने में आए और उन्हें दिल्ली में खाटू श्याम बाबा का एक भव्य धाम बनाने के लिए सभी को एक साथ लाने का आदेश दिया और बाबा ने यह भी कहा कि मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। अगली सुबह श्री झवेरी ने बिना कुछ सोचे समझे या एक मिनट भी बर्बाद किए शुभ कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने सामाजिक दायरे में श्याम बाबा और उनके दिल्ली में खाटू श्याम जी धाम बनाने के आदेश के बारे में भी यही संदेश दिया। श्री झवेरी ने दिल्ली में खाटू श्याम धाम की यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें इस धाम के निर्माण में ट्रस्टी के रूप में 13,000 परिवारों का समर्थन मिला और इसे दुनिया के 8वां अजूबा के रूप में मान्यता दी गई। 40 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। उद्देश्य 100,000 वर्ग गज क्षेत्र में फैला और चारों तरफ से खुला विशाल धाम भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्य जीटी करनाल रोड अलीपुर में स्थित है। प्रत्येक दिन 50,000 से 100,000 भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और एकादशी के पवित्र दिन पर संख्या लगभग 4 लाख से 5 लाख तक बढ़ जाती है। भक्तों की इतनी भीड़ को देखना किसी चमत्कारी दृश्य से कम नहीं है। आज यह धाम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। निस्संदेह जहां लाखों लोगों की भीड़ खाटू श्याम दिल्ली धाम के प्रति अपनी भावनाओं और भक्ति को दर्शाती है। खाटू श्याम जी धाम के साथ साथ 36 धाम, 36 घाट और अन्य आध्यात्मिक मूर्तियां जल्द ही स्थापित की जाएंगी। कुछ महीने पहले 36 धामों में से एक गोवर्धन धाम का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने परिवार के साथ किया था। उन्होंने धाम में लगभग 4 घंटे बिताए और इसके पीछे जनशक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया और विशेष रूप से श्री घनश्याम गुप्ता झवेरी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी द्वारा 108 दिव्य हवन कुंड की स्थायी स्थापना का उद्घाटन किया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वह धाम की अपनी दिव्य यात्रा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते और तीर्थयात्रियों के साथ अपने अद्भुत अनुभव को साझा किया। दिल्ली धाम में बाबा श्याम के 2100 किलो अष्टधातु के चरण चिन्ह को वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और बाबा श्याम के दर्शन के रास्ते में 1500 किलो अष्टधातु से बना दिव्य शक्तिपीठ, जिसकी 65 फीट गहरी नींव पहले से ही पूजा के लिए स्थापित की गई है। कंपन की पवित्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए 800 किलो का अष्टधातु घंटा लगाया गया है। दर्शन के प्रवेश द्वार पर तीर्थयात्रियों को जागरूक करने के लिए वैदिक ऋषि मुनियों की मूर्तियों के साथ एक शुद्ध सोने की चिड़िया स्थापित की गई ताकि भारत एक बार फिर अतीत की तरह सोने की चिड़िया बन जाए। दुनिया में पहली बार अखंड भागवत 24/365 शाश्वत, जिसका ट्रायल पिछले 1 साल से चल रहा है, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। बाबा श्याम की पूजा के लिए दिव्य गर्भ गुफा में व्यासपीठ के समीप अखंड ज्योति स्थापित की गई। यहाँ 101 श्याम कुटियाएं हैं, जहाँ मेडिकल सेंटर, वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल विद्यालय, संत कुटीर जैसे जन कल्याण के लिए प्रतिष्ठित उपयोगिता सेटअप पहले से ही स्थापित है। 42 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो बनी है सामाजिक समरसता का प्रतीक। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशाल सार्वजनिक सभा के साथ साथ बड़े सत्संग हॉल निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। तीर्थयात्री श्री घनश्याम गुप्ता झवेरी के बारे में समीक्षा के अनुसार वे बच्चों के साथ नियमित रूप से दिल्ली धाम जाते थे और यह दिल्ली का एकमात्र धाम है जहां श्रद्धालुओं की 60% आबादी युवा है। गौ माता धाम हर उम्र के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है।
धाम के ट्रस्टियों ने उन वृद्ध भक्तों के लिए ट्राम कैब की सुविधा प्रदान की है जो धाम की यात्रा करना चाहते हैं और 36 घाटों को बिना किसी शुल्क के देखना चाहते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए मुख्य द्वार से कुल 5 ट्राम उपलब्ध हैं। किसी को भी इसे पहले बुक नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये ट्राम पूरे दिन नियमित रूप से चलती है। कुछ मूर्तियां और धाम काम के बीच में हैं, जिसमें स्वर्गद्वार धाम भगवान शिव की पूजा के लिए अद्भुत डिजाइन होगा, जिसका वजन 11.5 टन और ऊंचाई 11.5 फीट होगी। और जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्वर्गद्वार यह एकमात्र स्थान है जहां आप जा सकते हैं और देखिए स्वर्ग कैसा दिखता है। बैकुंठ धाम तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये की मामूली लागत और प्रति व्यक्ति 2 समय के भोजन के लिए 100 रुपये पर निर्माणाधीन है। बैकुंठ धाम के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर के लिए 315 कमरों और 3 बड़े हॉल के साथ 19 मंजिला 5 सितारा धर्मशाला भवन का काम प्रगति पर है और सभी कार्यक्रम धर्मार्थ लागत पर आयोजित किए जाएंगे। बांके बिहारी धाम और कल की भगवान धाम स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। 500 लोगों तक के लिए दैनिक मुफ्त भंडारा भी धाम में श्याम रसोई प्रमुख बिंदुओं में से एक है। इस श्याम रसोई में सभी भोजन केवल गिर गाय के देसी घी से बनाया जाता है। सभी श्रद्धालुओं को केवल 70 रुपये प्रति थाली में लंगर खाने की सुविधा है, जहां उस अकेले व्यक्ति के लिए भोजन की कोई सीमा या शर्त नहीं है। इसके साथ ही श्याम रसोई ट्रस्ट ने बच्चों के खाने पीने की चीजों का भी ख्याल रखा है, इसलिए उन्होंने दिल्ली 6 के नाम से कुछ स्नैक स्टॉल भी रखे हैं, जहां लोग बहुत ही मामूली दर पर मनचाहा नाश्ता खाना खरीद सकते हैं। जहां खाटू श्याम बाबा के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, वहां बहुत से और विश्व आकर्षण के आयाम केंद्र बिंदु भी स्थापित हो चुके हैं, श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी ने कहा। जो भी खाटू बाबा का भक्त धाम में आ रहा है, यह देखकर कि यह कैसे साकार हो सकता है, केवल 15 महीने में ही धाम सबके लिए चालू हो गया। इस पर धाम के ट्रस्टियों का कहना है कि इसके पीछे बाबा की शक्ति काम कर रही है और उनका हमेशा धाम और यहाँ के लोगों के साथ रहने का आशीर्वाद काम कर रहा है।